राजस्थान की जनता ने कॉन्फिडेंस नहीं दिया, राजस्थान के विरोध के राजनीतिक दलों ने हिम्मत के साथ पुलिस के इस नीति का विरोध नहीं किया, समझौता के साथ न्याय और इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ी, तो राजस्थान में पुलिस की इस प्रकार की हिम्मत और विरोधी बढ़ गई, तो फिर राजस्थान में अराजकता के अलावा कोई चीज बचने वाली नहीं है। अराजकता, अज्ञानता और अधर्म के अलावा कोई बचने वाला नहीं है। और जब मैं अज्ञानता, अराजकता और अधर्म की बात कर रहा हूं, तब मुझे मीन भगवान याद आ रहे हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में खड़ा हूं। भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए। पहला अवतार मीन भगवान का अवतार, मत्स्य अवतार। मीन भगवान के वंशज मेरे सामने बैठे, पता नहीं आपको उससे साक्षात्कार है, परिचय है या नहीं। तब समय के संसार के शक्तिशाली राक्षस है वृंद ने ब्रह्मा जी से वेदों को छीनकर, चुराकर समुद्र के तह में इस प्रकार से जाकर छुपा दिया। सारे संसार में अज्ञानता, अंधकार और अधर्म का हाहाकार मच गया। संसार अराजक हो चला। ज्ञान और अधर्म के वाले के सामने, तब सारी सृष्टि के सामने चिंता हो गई। इस अज्ञानता, धर्म और अंधकार से इस सृष्टि और समाज को कैसे निकाला जा सकता है। तब इस धरती पर पहली बार भगवान विष्णु ने मीन भगवान मत्स्य अवतार के रूप में जन्म लिया। मत्स्य अवतार के रूप में भगवान का पहला अवतार, जिस मीन भगवान के वंशज अपना आप को कहते हो, उस भगवान मीन का मत्स्य अवतार इस मुल्क से, इस सृष्टि से अराजकता, अंधकार और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ। वेद जो सनातन संस्कृति के मूल है, सनातन संस्कृति और धर्म का मूल समाप्त हो गया। अराजकता, धर्म का बोलबाला कायम हो गया। उसको समाप्त करो, वेदों को तलाश कर लाओ, सारी सृष्टि के हाहाकार को मिटाओ। तब मत्स्य भगवान आए, हयग्रीव नाम के राक्षस का वध किया। मैं उस पर बहुत ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहता। इतना बड़ा विशाल रूप भगवान मत्स्य ने धारण कर लिया कि समुद्र का एक एक बूंद पानी धरती पर आ गया, महाप्रलय हो गया। हयग्रीव नाम के राक्षस को पैर से पकड़कर उसका वध करके भारत की सनातन संस्कृति, जिसके मूल में वेद है, जिस वेदों के मूल में से संस्कृति और सनातन और धर्म की उत्पत्ति हुई है, उन वेदों को ब्रह्मा जी को लाकर इस सृष्टि को सजीवित रखने का जो काम भगवान मत्स्य ने किया है, आज उस मत्स्य भगवान की संतानों से कहना चाहता हूँ, उसके उपासकों से कहना चाहता हूँ, क्या संग्राम में छोटे हुए घरों पर बेटियों पर लाठियां चला दे, क्या ये अराजकता है? क्या संग्राम में खाना खाते हुए लोगों पर गोलियां चला दी जाए, क्या ये अधिकार और धर्म नहीं? अज्ञानता और अधर्म और अराजकता के खिलाफ मत्स्य अवतार हुआ। तो आज अगर शासन अज्ञानता का प्रदर्शन करता है, अराजकता और अधर्म शासन की नीतियों के कारण अगर प्रदेश और देश में कायम होता है, तो फिर मत्स्य भगवान के इस वंशजों को भगवान के वंशजों याद करना पड़ेगा। अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, अपने आराध्य अपने इष्ट को याद करके अपने उज्ज्वल को, अपने आत्मसम्मान को, अपने विवेक को सजा कर और इस अन्याय, अत्याचार और अराजकता के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मैं कभी कभी जाता हूँ इस प्रकार के डंगरे में भी मैं देखना भी जाकर आया हूँ। कल मैं बिजनारी में गया और जोर से चंग बजता है, वाद्य यंत्र बजता है, लोग गाते हैं। मैं जब वेदों के संरक्षण की, भगवान मत्स्य अवतार की बात कर रहा हूँ, सारे संसार में वेदों का प्रचार करके लोगों की फसल काटने वाले, सनातन संस्कृति का नारा देकर फसल वोटों की पैना बोने वाले लोगों को भी अंदाजा नहीं होगा, जिस परंपरा को सहज रूप से दंत कथा में वाद्य यंत्रों से भारत का ग्रामीण व्यक्ति सुंदर रख रहा है। ये सामवेद में से निकली हुई परंपरा है। ये वाद्य यंत्रों का वर्णन सामवेद में लिखा हुआ है।
ये लोक गीतों का संगीतों का वर्णन सामवेद में रखा है। आज भी जिन वेदों की रक्षा भगवान मत्स्य ने की, हम उस सामवेद की परंपरा हम प्रचलित रूप से जिंदा गांव में रख रहे हैं। वेदों के उपासक हम हैं, वेदों के रक्षक हम हैं। वेदों और सनातन के नारे देकर बातों की फसल काटने वाले लोगों, सनातन के सौदागरों, आप तो वेदों के रक्षक नहीं हो। वेद की परंपराओं का नाश करके अराजकता, धर्म और अंधकार के मार्ग पर समाज को धकेलने के लिए शासन का बेजा इस्तेमाल कर रहे हो। और उस शासन के बेजा इस्तेमाल को, शासन की संघ और अत्याचारी ताकत को संग्राम की बहने रो रो कर, आंखें फोड़ फोड़ कर, रो रो कर पूरे राजस्थान को सुना रही है। घर में सो रही थी, पुलिस आ गई, टीवी फोड़ दी, सोफा जला दिया, पीछे जानवरों के लिए रखी घास जला दी, बकरियां खोलकर जान बचाई, जानवर जिंदे जलाए जा सकते थे। सनातन के नारा देने वाले लोगों, धर्म संस्कृति की रक्षा का ठूंठा ढिंढोरा पीटने वाले लोगों, ये अत्याचार की कहानी किसने लिखी है? ये अत्याचार की कहानी तुम्हारी सरकार की पुलिस ने लिखी है। और उस पुलिस की कोई भी करतूत से, उस पुलिस की कोई भी कारस्तानी से राजस्थान की सरकार बच नहीं सकती, मुंह नहीं मोड़ सकती। और इसीलिए मैंने हर मंच पर यह कहने का प्रयास किया है, भजन लाल जी, आप एक बार सार्वजनिक मंच से, राजस्थान की विधानसभा चल रही है, हम 25 तारीख को आ रहे हैं, आप 25 तारीख से पहले कह दो, भजन लाल की सरकार, डबल इंजन की सरकार, इस प्रकार के घटनाक्रमों को, जनता पर होने वाले पुलिस या जुल्मों को, अत्याचार नहीं